बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान। आज हम लोग आपको मैप के ऊपर ब्रीफ करेंगे। बैरिया टाउन का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ओवरऑल मैप को कवर करें। राइट नो मार्केट के अंदर जो इस टाइम डिमांड है, अगर हम देखें तो बैरिया टाउन एक मोस्ट डिमांडिंग सोसाइटी में से कंसीडर की जाती है। रीज़न ये है कि जिस तरह से बैरिया टाउन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, जिस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, इस सारी चीज़ों को देखते हुए बैरिया टाउन इस टाइम खुद सिटी विद इन अ सिटी बन चुका हुआ है। हम लोग मैप के ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन से ब्लॉक्स इस टाइम फुली डेवलप हो चुके हैं और कौन से ब्लॉक्स में अगर आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के मुताबिक कोई भी प्लॉट या हाउस परचेज़ करना चाहते हैं या कमर्शियल कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो किस किस जगह के ऊपर किस तरह से आपको कमर्शियल की अवेलेबिलिटी मिलती है और कैसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो है प्राइजेस चल रही हैं। कनाल रोड से एंट्रेंस आपको बैरिया टाउन की मिलती है और इसके सराउंडिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, इसमें सुखचैन आ जाता है, कनाल गार्डन आ जाता है और डिफरेंट मल्टीपल और हाउसिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं, जिसमें इज़मीर टाउन थोड़ा सा बैक साइड पे जाए तो उसकी लोकेशन आपको मिलती है। जैसे ही आप बैरिया टाउन में एंटर होते हैं तो इसकी जो फर्स्ट एंट्रेंस आपको मिलती है वो सेक्टर बी की मिलती है, जहाँ पे आपको स्टार्ट में ये बड़े प्लॉट्स मिलते हैं जिनको एग्जेक्टिव लॉजेस का नाम दिया गया था। और ये लॉजेस इस टाइम अराउंड कोई 4 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया फ़ी कनाल के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 6 कनाल, 9 कनाल, 13 कनाल बड़े बड़े लॉजेस, और इसमें मैक्सिमम जो लॉजेस हैं इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। एंट्रेंस के साथ जैसे ही आप फर्दर मूव करते हैं तो आपको सबसे पहला ब्लॉक जो मिलता है ओवरसीज़ ए मिलता है। इसके साथ सेक्टर बी के ब्लॉक स्टार्ट होते हैं, जिसमें अवैस करनी का ब्लॉक आता है, न्यू शाहीन ब्लॉक आता है, गौरी ब्लॉक आता है, मिडोज़ एक सेपरेट ब्लॉक है, तकबीर ब्लॉक, सफारी विलास, अली, उमर और उस्मान ब्लॉक। ये तमाम ब्लॉक्स आपको सेक्टर बी के मिलते हैं, जो कि इस टाइम अगर हम गूगल अर्थ के ऊपर देखें तो इसमें जो आपको एरिया की ऑक्यूपेंसी है अराउंड कोई आपको 95% कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। ये सारा सेक्टर बी है, जहाँ पे इस टाइम प्लॉट की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर मिलती है। इवन के यहाँ पे न्यूली जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो भी बहुत कम मिलती हैं। यूज्ड हाउसेस यहाँ पे आपको अवेलेबल फॉर सेल मिल जाते हैं। बैरिया टाउन ने अपने जो मैप्स हैं उनको बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है। और अगर हम सेक्टर बी के अंदर जो मेन अट्रैक्शन हैं, इधर सफारी मॉल आपको मिलता है जो कि 9.8 कनाल के ऊपर है, सफारी ज़ू मिलता है, ट्रफलगर स्क्वायर मिलता है, और साथ ही बैरिया टाउन का जो अपना हॉस्पिटल जो कि 10.69 कनाल के ऊपर बैरिया टाउन ने कंस्ट्रक्ट किया है, ये भी मिलता है। इसी जगह पे आपको डी मार्केट मिलती है जिसको सिविक सेंटर कमर्शियल, और ये सारा एरिया आपको सेक्टर बी के अंदर मिलता है। हर एरिया की अपनी जो है एक कमर्शियल मार्केट है। सेक्टर बी में आपको उमर अली उस्मान ब्लॉक का अपना कमर्शियल मिलता है, जहाँ पे इस टाइम हाई रेज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पे अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी आपको इस टाइम मिल जाती है। हम लोग प्राइजेस के ऊपर आते हैं कि इस टाइम सेक्टर बी में आपको जो 5 मरला प्लॉट्स हैं वो कितने के मिलेंगे। तो उमर ब्लॉक में आपको 5 मरले की कटिंग मिलती है, या फिर आपको अली में और उस्मान ब्लॉक में कटिंग मिलती है 5 मरले की। जो ग्रीन कलर के आपको मैप के ऊपर प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे 5 मरले के हैं, और इसमें भी अवेलेबिलिटी इस टाइम अराउंड कोई ना होने के बराबर मिलती है। जिसमें अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है जो कि एक्सट्रीम एजेस के ऊपर है, और तकरीबन 1 करोड़ 25-30 लाख तक की रेंज के अंदर आपको मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस मिलती है जो कि बेहतर लोकेशन के ऊपर है। वंस अगेन हम लोग गूगल अर्थ के ऊपर जब आते हैं तो आप लोग खुद इस चीज़ का आइडिया कर सकते हैं कि बैरिया टाउन ने किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट की हैं, और इस टाइम जो रेजिडेंट्स हैं जो बैरिया टाउन का पार्ट बन चुके हैं वो इस टाइम अपनी लाइफ को बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं बैरिया टाउन की फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ये मैप है जहाँ पे सफारी विलास, सफारी का ज़ू मिलता है आपको, तकबीर ब्लॉक का पार्क मिलता है, इसी जगह पे बैरिया टाउन का इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिलता है, और ये सारा एरिया है सेक्टर बी का जो कि मोस्टली ऑक्यूपाइड है, अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर मिलती है। हम लोग अगर 10 मरले के प्लॉट्स के हवाले से बात करें तो येलो कलर के जो प्लॉट्स हैं ये आपको 10 मरला के मिलते हैं, और इनकी प्राइस रेंज जो है इस टाइम अराउंड कोई 2 करोड़ 10-20 से प्लॉट स्टार्ट होता है सेक्टर बी में, और तकरीबन आपको 2.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर सेक्टर बी में प्लॉट मिलता है। 8 मरले की कटिंग ओवरऑल अगर हम मैप की बात करें तो आपको जस्ट जो 8 मरले की कटिंग मिलती है वो 3 ब्लॉक्स अली, उमर, उस्मान और सफारी विलास बने थे जो कि कंस्ट्रक्टेड हाउसेस हैं। तो ये ब्लॉक्स के अंदर जो आपको 8 मरले के प्लॉट की प्राइस मिलती है तकरीबन 1 करोड़ 65-70 लाख से स्टार्ट होता है, और तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख तक का आपको 8 मरले का प्लॉट मिलता है बैरिया टाउन लाहौर के अंदर।
सेक्टर बी की भी बात हो रही है। 1 कनाल की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो सेक्टर बी में जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, न्यू शाहीन, गौरी, शाहीन ब्लॉक, उसके बाद आपको ओवरसीज़ ए वाली साइड के ऊपर मिलते हैं, और अवैस करनी में लिमिटेड प्लॉट मिलते हैं जो कि 3 करोड़ प्लस से स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 3.5 पौने 4 करोड़ तक का आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। सेकंड नंबर पे जो प्लॉट आपको ऑप्शन मिलती है, सेक्टर सी का एक बड़ा कमर्शियल हब मिलता है जो कि मोस्ट डिमांडिंग एरिया है। ये सारा रेड कलर का जो आपको एरिया मिल रहा है, ये सेक्टर बी का कमर्शियल एरिया है। और इस जगह पे आज अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ये जो स्टार्ट में बुलेवार्ड वाले कमर्शियल हैं, तकरीबन वही कमर्शियल जिन लोगों ने 17 लाख के ऊपर परचेज़ किया था, आज उनकी प्राइस रेंज जो है तकरीबन 9 से 10 करोड़ का खाली प्लॉट वर्थ करता है। और अगर हम लोग इसको भी गूगल अर्थ के ऊपर एक्सप्लोर करें तो ये वो एरिया है जो सेक्टर सी का है, जहाँ पे आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड नज़र आ रही हैं और फुल बिजी एक जगह प्लेस बन चुकी है, जहाँ पे इस टाइम डिफरेंट ब्रांड्स आ चुके हुए हैं और डिफरेंट बैंक्स आ चुके हुए हैं, और अभी मल्टीपल मज़ीद आउटलेट्स ओपन हो रही हैं डे बाय डे। आने वाले टाइम के अंदर जो मज़ीद कुछ चीज़ें मिसिंग थी बैरियर टाउन में, हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि शायद और 1-2 सालों में बैरियर टाउन के अंदर वो तमाम तर एक्टिविटीज़ कमर्शियल जो हैं इधर ही मिलेंगी आपको। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सेक्टर सी का भी अगर हम लोग ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आपको तकरीबन 80 to 90% कंस्ट्रक्शन मिलती है। इसमें जो ब्लॉक्स हैं, गार्डीनिया, गुलबहार, जैस्मिन, आयरस, हुसैन ब्लॉक, ये नरगिस ब्लॉक था जिसको रीनेम कर दिया गया। उसके बाद ट्यूलिप ब्लॉक, चंबेली, तकरीबन ये 9 से 10 ब्लॉक बनते हैं जो कि सेक्टर सी में फॉल करते हैं, जिसमें आपको कटिंग सिर्फ 10 मरला और कनाल की मिलती है। लिमिटेड 5 मरले के आपको ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है, उसमें 5 मरले के प्लॉट्स मिलते हैं जो कि रिंग रोड के नज़दीक हैं। सेक्टर सी में जो अट्रैक्शंस हैं, आपको कंट्री क्लब मिलता है, जामे मस्जिद मिलती है, और सेक्टर सी में ही आपको बैरियर टाउन का जो अपना स्कूल है, सेक्टर सी या सेक्टर बी वाली साइड के ऊपर कर लें, 41 कनाल के ऊपर ये मिलता है। और बहुत सारी और भी बैरियर टाउन ने ऐसी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की हैं सेक्टर सी में, जो कि रोज़ गार्डन की आ जाती है, बीकन हाउस का स्कूल है जो कि इस टाइम ऑपरेशनल है। ये तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको बैरियर टाउन में सेक्टर सी में मिलती हैं। हम लोग प्राइस की बात करें तो सेक्टर सी में जो 5 मरले का प्लॉट है, तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक का आपको 5 मरले का ट्यूलिप एक्सटेंशन में मिलता है। 10 मरले के प्लॉट के हवाले से हुसैन ब्लॉक मोस्ट इकनॉमिकल कंसीडर किया जाता है। इसमें 1 करोड़ 40 लाख से लेके और तकरीबन 1 करोड़ 65-70 तक का आपको प्लॉट मिलता है। सी सेक्टर में ही आपको जैस्मिन ब्लॉक, गुलमोहर, गुलबहार ब्लॉक मोस्ट कंसीडरेबल ब्लॉक्स हैं, जिसमें इस टाइम प्राइस की बात करूं तो आपको तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर भी प्लॉट मिलता है। सेक्टर सी के बाद जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेक्टर है वो सेक्टर डी है, जहाँ पे आपको AA, BB, CC और DD ब्लॉक और EE 5 ब्लॉक मिलते हैं, जिसमें वंस अगेन अगर हम लोग आबादी की बात करें तो यहाँ पे भी 85 to 90% आपको ऑक्यूपेंसी मिलती है। इसमें मोस्ट जो सक्सेसफुल ब्लॉक्स थे AA, BB और CC, जहाँ पे 5 मरले की मेजॉरिटी कटिंग बैरियर टाउन ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किए थे ये प्लॉट्स। और इस जो लोकेशन है इसकी अगर हम लोग एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रिकेट एकेडमी मिल रही है, बीकन हाउस का जो सीनियर कैंपस है वो मिलता है, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पार्क मिल रहे हैं, मॉस्क मिल रही हैं, AA की मॉस्क अलहदा है, CC की मॉस्क अलहदा है। और वंस अगेन यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड से 5 मरले के हमें ऑप्शंस मिलती हैं, जिसकी प्राइस रेंज अराउंड कोई 1 करोड़ 10-15 लाख से लेके और तकरीबन 1 करोड़ 30-35 लाख तक का 5 मरले का प्लॉट आपको मिलता है। और अगर हम लोग 10 मरले की बात करें तो सेक्टर डी में CC ब्लॉक के अंदर जो 10 मरले की रेंज है, तकरीबन 2 करोड़ 25 से 2.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर आपको 10 मरले की ऑप्शन मिलती है। DD ब्लॉक एक कनाल रोड वाली साइड से जो एंट्रेंस है उससे पहला ब्लॉक बन जाता है, और हम लोग अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके और 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90 लाख तक की रेंज के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। और सेक्टर सी में ही हमें जामे मॉस्क मिलती है जो कि 22 कनाल प्लस एरिया के ऊपर बैरियर टाउन की कंस्ट्रक्टेड मॉस्क है। और अगर हम लोग इस टाइम बात करें जहाँ पे रिंग रोड का एक गेम चेंजर हुआ है बैरियर टाउन की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स इसमें अंडर रिंग रोड आए थे और बैरियर टाउन ने ऑलरेडी ये एरियाज़
डिमार्केशन कर दी हुई थी। ये बिल्कुल ग्रैंड जामे मस्जिद के साथ जो रिंग रोड का एरिया है, यहाँ से रिंग रोड क्रॉस कर रहा है और रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद बैरियर टाउन की काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है इम्प्रूव होने वाली है। जैसे ही हम लोग सेक्टर सी से क्रॉस करते हैं तो सेक्टर ई स्टार्ट होता है, जिसमें फ़र्स्ट ब्लॉक रफ़ी ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक, जीना ब्लॉक, नश्तर, रफ़ी एक्सटेंशन, इवन के तौहीद, बैरिया होम्स, नश्तर एक्सटेंशन, कायद ब्लॉक, ये तमाम तर ब्लॉक्स और जौहर ब्लॉक ये सेक्टर ई के ब्लॉक्स हैं। सेक्टर ई के जो मेन अट्रैक्शन है अगर उसकी बात करें तो थीम पार्क आपको मिल रहा है, आईफल टावर मिल रहा है, रिसेंटली इम्तियाज़ सुपर स्टोर ओपन हुआ है, पीएसओ को पंप बैरियर टाउन के अंदर अपना ऑपरेशन हो चुका है और वंस अगेन डिफरेंट मेगा हाई राइज प्रोजेक्ट्स बैरियर टाउन ने सेक्टर ई में दिए हैं। स्पेशली जो आईफल टावर के सराउंडिंग के अंदर कमर्शल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहा है और इनके अंदर जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट किया है अपार्टमेंट्स में, उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स और रिटर्न्स मिले। 5 मरले का प्लॉट सेक्टर ई में मिनिमम आपको बात करें तो तकरीबन अराउंड कुछ 7.5 मिलियन से लेके और 1 करोड़ 25-30 लाख तक की रेंज के अंदर आपको सेक्टर ई में 5 मरले का प्लॉट मिलता है। 10 मरले के प्लॉट के लिए तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेके आपके पास 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90 लाख तक की ऑप्शन है और 1 कनाल के लिए आपके पास सेक्टर ई में अराउंड कोई 2 करोड़ 80 लाख से लेके 3.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। सेक्टर ई के बाद जो ब्लॉक आते हैं सेक्टर एफ़ के, इसमें फ़र्स्ट ब्लॉक गजनवी ब्लॉक बनता है, शेरशाह ब्लॉक बनता है, तलहा ब्लॉक, उसके बाद सिकंदर, गाज़ी, आलमगीर, टीपू ब्लॉक और टीपू ब्लॉक की एक्सटेंशन और गजनवी की एक्सटेंशन। ये तमाम तर एरियाज़ की बात अगर हम करें अभी इस टाइम जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेक्टर एफ़ के अंदर इस टाइम जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है तकरीबन 30 to 40% है। वो लोग जो हमसे क्यूरी करते हैं कि अगर हम लोग इन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं तो हम लोग ये वाले एरियाज़ को भी हाईली रिकमेंडेड आपको करते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि गजनी ब्लॉक को इस टाइम मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले एरिया के अंदर आपको मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन मिलेगी जो कि 50% है। उसके बाद अगर हम लोग तलहा ब्लॉक और जो शेरशाह ब्लॉक है उसकी बात करें तो यहाँ पे भी 50% ऑक्यूपेंसी मिलती है। 4 ब्लॉक जो कि मोस्ट अभी डिमांडिंग आगे आने वाले टाइम के अंदर होंगे, जिसमें आलमगीर ब्लॉक, गाज़ी ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक और टीपू ब्लॉक और टीपू की एक्सटेंशन। इन एरियाज़ में आपको कंस्ट्रक्शन ओवरऑल थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन रिंग रोड के ऑपरेशनल होने के बाद जहाँ पे रिंग रोड का इंटरचेंज बन रहा है वो एनएफसी के साथ बन रहा है और बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर से आपको जो एक्सेस करके सबसे पहले ब्लॉक्स बनेंगे वो आलमगीर, गाज़ी, सिकंदर, टीपू ब्लॉक की अप्रोच सबसे बेहतर होगी। 5 मरला प्लॉट्स अगर हम लोग बात करें तो टीपू एक्सटेंशन में आपको सबसे सस्ते प्लॉट मिलते हैं, आलमगीर एक्सटेंशन में आपको सबसे सस्ते प्लॉट मिलते हैं और गजनवी एक्सटेंशन में जहाँ पे आपको 60 लाख से लेके तकरीबन 80 लाख तक की रेंज के अंदर 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम लोग शेरशाह ब्लॉक या ये नश्तर वाली साइड के ऊपर आएँ तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख तक की रेंज के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। 10 मरले के प्लॉट के लिए आपके पास अगर 1 करोड़ का बजट है तो आप बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर एफ ब्लॉक में कहीं पे भी बाइंग कर सकते हैं, जिसमें टीपू ब्लॉक आ जाता है, गाज़ी ब्लॉक, आलमगीर ब्लॉक, आलमगीर एक्सटेंशन और अगेन 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 90 लाख तक की रेंज के अंदर भी आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। 1 कनाल ऑप्शंस जो हैं अगेन 1 करोड़ 70-80 लाख से 1 कनाल का प्लॉट स्टार्ट होता है और तकरीबन आपको 2.5 से 2.25 करोड़ तक की रेंज के अंदर सेक्टर एफ़ के अंदर कनाल की ऑप्शन मिलती है। बैरियर टाउन लाहौर के ओवरऑल कमर्शियल्स की बात करूं तो कमर्शियल के लिए आपके पास अगर 2.5 करोड़ का बजट है तो टीपू ब्लॉक में भी आपको मिल जाता है 2.5 करोड़ में कमर्शियल। और ओवरऑल अगर हम ऑन एंड एवरेज बात करें कमर्शियल की तो तकरीबन 5 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक की रेंज के अंदर आज़म भट्टी एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल मिलता है। ये जो गजनवी एवेन्यू है जो वास्टर टाइल के साथ चलता है, यहाँ से आपको फूड कोर्ट और विंटरलैंड की जो लोकेशन अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है इसकी सराउंडिंग के अंदर 4 से 4.25 करोड़ की रेंज के अंदर मिलता है। सिकंदर के कमर्शियल 3 से 3.25 करोड़ के मिलते हैं। और बैक साइड के ऊपर जब हम अगेन सेक्टर सी वाली ये एरियाज़ में आते हैं तो ये बहुत हाई प्राइस के ऊपर कमर्शियल है, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि तकरीबन 8 से 9 करोड़ के रेंज के अंदर सेक्टर सी का कमर्शियल और मेन की बैक के ऊपर तकरीबन 4 से 5 करोड़ के अंदर आपको 5 मरले का कमर्शियल मिलता है। व्यूअर्स, ये था आज का बैरियर टाउन लाहौर की एक करंट मार्केट की सिचुएशन और मैप के ऊपर ब्रीफिंग, जिसमें हमने आपको अपडेट किया है इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर की कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है, प्राइजेस क्या चल रही हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ सेल और परचेज़
तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।